है कामिल मीर साहब, आइडेंटिफाई करने की हमारी आदत इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले की रही है। हमने आइडेंटिफाई 26/11 में भी किया था, हमने आइडेंटिफाई संसद हमले में भी किया था, पठानकोट में भी किया था, उरी में भी किया था। तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं। अभी एक अंतर आ गया कामिल मीर साहब कि सब आप साहब अब आपको सबूत नहीं देंगे, और इसलिए सबूत नहीं देंगे कि आप सबूत को डस्टबिन में डालते हैं। इसलिए सबूत नहीं देंगे कामिल मीर कि आप सबूत को डस्टबिन में डालते हैं, तो अब आपकी बातों को डस्टबिन में डालेंगे, तो इसलिए सबूत नहीं देंगे, अन्य इन्वेस्टिगेशन आपसे साझा करेंगे। एक बात है, मेरी बात नहीं सुनेंगे तो भाई आपके सवाल करने का क्या फायदा, मेरा जवाब ले लें फिर आप अपनी बात कीजिएगा। इस तरह शोर मचाने से तो कुछ नहीं होगा। आप हमें ना कोई सबूत दे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो देना। ये तो नहीं हो सकता कि जो आप सही समझ रहे हो वही सही हो। सही तो वो समझ होगा ना जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसका साथ देगी। अभी तक तो किसी ने दे दिया, इंडिया के मौकफ को दे दिया, तस्लीम नहीं किया। कामिल मीर साहब दे दिया। 30 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स को यहाँ पर बुलाकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सबूत दे दिया। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हवा में उड़ते रहिए। इंडिया के अंदर जो हमला हुआ है उसमें जो भी जितनी भी हलाकतें हुई हैं, जितने लोग मारे गए हैं, उसके ऊपर सब ने अफसोस का इजहार किया, मजम्मत किया। किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये सिर्फ आपके कामिल मीर गुजारिश करूं सर आपसे, कामिल मीर गुजारिश करूं सर, ये कंडमनेशन नहीं चाहिए, आपकी आलोचना नहीं चाहिए, ना आपकी निंदा चाहिए सर। प्लीज, ऐसी सब बातें ना अंदर से परेशान करती हैं, इसलिए कि आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, और हर बार डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। और सिर्फ भारत कहता है ऐसा नहीं है, साबित हो चुका है सर कि आप आतंकी मुल्क है, और इसलिए साबित हो चुका है कि एबटाबाद में अमेरिका आकर घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार देता है। उसके बाद पूरी दुनिया को किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। आप बीजेपी की बी टीम बने हुए हैं, आपने ना तो जर्नलिज्म करनी होती है, आपको शिवम त्यागी पाकिस्तान मुल्क को ही कोई सीरियस। चलिए ठीक है कामिल मीर, आता हूं। शिवम त्यागी, ये नाले हमें सीरियस, नाले भारतीय मीडिया को सीरियस, इनके मुल्क को ही कोई सीरियस नहीं लेता है पूरी दुनिया में। ये हमें क्या सीरियस लेंगे, चाहिए भी नहीं। देखिए राकेश जी, मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं यहां पर। इनको लगता है कि भारत का मीडिया जो है मोदी की बी टीम बनी हुई है, तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान की जो मीडिया है वो भी मुझे लग रहा है मोदी की सी टीम है। ये इनका डॉन अखबार है, इसने लिखा है बाय स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट डॉन न्यूज़पेपर अप्रैल 29, 2025 इस्लामाबाद पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ इन अनप्रेसिडेंटेड टर्मोइल एज एन इंटरनल इंस्टेबिलिटी रीचेस क्रिटिकल लेवल फॉलोइंग अ स्ट्रिंग ऑफ हाई प्रोफाइल रेजिग्नेशंस विद इन द मिलिट्री। यानी कि मिलिट्री में से लोग रेजिग्नेशन दे देकर भाग रहे हैं। ये टॉप सीक्रेट आईएसआई इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली एग्जीक्यूटिव समरी। Unrest in Azad Kashmir has escalated to critical levels. Protests in Srinagar, Skadu and Ghancha districts have evolved beyond local grievances and are showing signs of organized separatist sentiments. Intelligence intercepts indicates external narratives of indigenous liberation. इसके अलावा तीसरा सुन लीजिए जी, ये एक और चिट्ठी इनकी है। The incident done by Mujahideen with Pahalgam has escalated and now there are fears of war with India, leading to huge requests for resignation and desertion. ये आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी मीडिया लगातार प्रिंट कर रही है। सब्जेक्ट कॉन्फिडेंशियल, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम रावलपिंडी, ये सब आपके, आपका एक ये JF-17 अभी क्रैश हुआ रावलपिंडी, ये सब आप ही के कागज है भाई, प्लीज बीच में नहीं बोला। अभी तो ज्ञान दे रहे थे कि डिबेट करने नहीं आती, आपको डिबेट करनी नहीं आती क्या? उनकी बातों को भी नहीं, आपको डिबेट करनी नहीं आती, अभी तो ज्ञान दे रहे थे अपने लीडर। अरे ज्ञानी बाबा रुक जाइए, अभी तो ज्ञान दे रहे थे कि डिबेट करनी नहीं आती। मैं तो शालीनता से बात कर रहा हूँ, मेरी बात रखने दीजिए ना, फिर उसके बाद बोले थे पाकिस्तान पे इतनी बेचैनी क्यों है? इन्वेस्टिगेशन करो। अरे प्लीज रुकिए ना जरा, इन्वेस्टिगेशन होगा यहाँ। ओसामा बिन लादेन के मामले में इन्वेस्टिगेशन करी थी ना आपका, प्लीज आप इनको रोकेंगे? राकेश जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, इनको डिबेट करनी आती नहीं। ये कैसे जर्नलिस्ट है जो इनको डिबेट भी करनी नहीं आती? ठीक है, ये कामिल मीर सुनिए सर, सुनिए, यहाँ पर आज अच्छी बात है कि पाकिस्तान से 3 मेहमान हैं और तीनों पत्रकार हैं सर। तो पत्रकारिता और डिबेट में क्या डिसिप्लिन होता है सर, ये सिखाने की जरूरत ना पड़े। मान लिया कि आपके मुल्क में डिसिप्लिन का डी नहीं होता है, लेकिन फिर भी सुना करिए सर प्लीज। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का चैनल है सर, तो यहाँ चीजें थोड़ी सी डिसिप्लिन से होती है। तो रुक जाइए, सुनिए, फिर आ जाऊंगा, काउंटर कर दीजिए। प्लीज अब बीच में मत बोलिए भाई, मत बोलो। ये बीच में इधर से उधर तारों से कूदने की आदत कब जाएगी आपकी? कामिल मीर रुक जाइए सर, प्लीज कूदते रहते हो, और वरना मुझे डिसिप्लिन छोटा पड़ेगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो रुक जाइए प्लीज, मुझे अपने समय में बोलने दीजिए। थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, नहीं मैं एक ही, प्लीज मैं इनके बीच में नहीं बोला। मेरा आपसे निवेदन है
इनके 10,000 से ज्यादा रेजिग्नेशन नहीं, सिर्फ शिवम की आवाज होने जा रही है पीछे, ध्यान रखिए। हैवी आर्टिलरी की आजाद कश्मीर में जरूरत है, इनके लोग कह रहे हैं। इनके पास हथियारों की प्रॉब्लम हो रही है, इनके लोग कह रहे हैं। इनकी फैमिलीज जो है ये छोड़ भाग रही हैं पाकिस्तान को, इनके लोग कह रहे हैं। इनकी मीडिया कह रही है। इनका JF-17 रावलपिंडी में क्रैश हुआ, इनके लोग कह रहे हैं। अरे भाई, इतना क्यों आतंक फैला हुआ है? अब इन्वेस्टिगेशन क्यों कहे जा रहे हैं? अरे इन्वेस्टिगेशन इस दुनिया ने करी है। आपके रक्षा मंत्री का कहना है दैट वी डिड डर्टी जॉब्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली द वेस्टर्न वर्ल्ड। कहा ना, आप ही के रक्षा मंत्री ने कहा। विषय साफ है। अरे चोरों, हराम नहीं, आरामखोरों, इतना भी क्या डरना है भाई? मतलब कमाल बात है कि जब युद्ध लड़िए ना, जब आतंकवाद करते हो, जब नीचे आते हो, जब 1999 में सरहद पर घुसते हो, जब आतंकवादी भेजते हो, जब कसाब को भेजते हो, जब ओसामा को दुनिया में भेजते हो, तब समझ में नहीं आता कि इन्वेस्टिगेशन नहीं, कभी ना कभी कोई व्यक्ति जो है पलटकर जवाब देगा ही। लीजिए पलटकर जवाब। विषय बहुत साफ है। अगर इस देश में आतंकवाद करोगे तो प्रूफ तो दुनिया को दिखाए जाएंगे, लेकिन जवाब दिया जाएगा, घर में घुस के मारा जाएगा। अब आर्मी भी भाग रही है, खानदान भी भाग रहे हैं, फैमिली भी भाग रही है। नहीं, लेकिन एक चीज है, मैं आगे बढ़ता हूँ। शिवम आता हूँ। एक चीज मैं सर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। शिवम एक चीज गुजारिश कर रहा हूँ। आप हिंदुस्तान में रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, तो एक चीज गुजारिश कर रहा हूँ जो मैंने कहा। बाकी तो सरकार तय करेगी मुल्क के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन एक बात मेरी दिली इच्छा है कि ये सबूत दुनिया भर को दिखाइए, पाकिस्तान को ना दिखाइएगा। इनकी आदत डस्टबिन में डालने की है। अब इन्हें जो इनके यहाँ आतंकी बैठे हुए उनको डस्टबिन में डालने का वक्त है, तो सबूत पूरी दुनिया को दिखाइएगा। आगे कभी चलकर पाकिस्तान को मत दिखाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी भारत सरकार जो फैसला। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान लटका जा रहे हैं, इनको क्यों सबूत दिखाना है? इनको सबूत नहीं दिखा रहे हैं। इनको तो मैं ये दिखा रहा हूं कि इनके देश में क्या चल रहा है और इनकी मीडिया क्या दिखा रही है। वो भी मोदी मीडिया हो गई क्या? इनके जो प्रधानमंत्री हैं, अभी सीक्रेट हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उनका बवासीर के केस में, क्या बात है? वो उनकी मीडिया ने रिपोर्ट किया। भारत की मीडिया थोड़ी ना है वो। इनके यहाँ पर जो है 10,000 से ज्यादा रेजिग्नेशन हुए, वो डॉन बता रहा है, वो ट्राइब्यून बता रहा है। वो भारतीय मीडिया है क्या? इनके यहाँ पर अनरेस्ट है, वो भारतीय मीडिया थोड़ी बता रहा है, पाकिस्तान मीडिया बता रहा है। मैं तो इनको कागज दिखा रहा हूं, उसको भी कह दो मोदी मीडिया हो गया। डरे हुए हो, कांप रहे हो, नाप रहे हो, डर रहे हो, भाग रहे हो, फैमिलीज को भगा रहे हो। ठीक है, कहते नहीं, ठीक है, रुक जाइए। अरे कामिल मीर रुक जाइए। चलिए शिवम जरा आगे बढ़ता हूं। मैं फकर यूसुफ जई को लाता हूं। हो जाएंगे, थोड़े टाइम गुजरेगा तो। हाँ ठीक है, कामिल मीर साहब रुक जाइए। सर, पत्रकार थोड़ा सुनकर बातचीत करता है, आपको अच्छे सवाल मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद पता नहीं आपको पत्रकारिता मुझे ना सिखानी पड़े। सर ऐसी नौबत मत लाइए, रुक जाइए। फकर यूसुफ जी, सवाल बहुत सीधा सा है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं 1, 2, 3, 4 दिन में कभी भी हमला हो सकता है। तय ही नहीं कर पा रहे। 1, 2, 3, 4 दिन गजब का है। सपने में भी भारतीय सेना, खुली आंखों से भारतीय सेना। हमने तो कहा है कि आतंकियों को खोज कर मारेंगे। इन्हें लग रहा है कि कब एलओसी पार ना हो जाए, इतना डर। हाँ देखिए, ये फैसला तो आप लोगों ने करना है कि कब आप लोग हमला कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे थे, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें तो उन्होंने कहा कि हम रेडी हैं, जब भी कब ये लोग आएंगे तो हम इनको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप 2 दिन बाद हमला करना चाहते हैं, 1 दिन बाद करना चाहते हैं, हफ्ते बाद करना चाहते हैं। पाकिस्तान रेडी है, आपको जवाब मिल जाएगा। ये तो आप फैसला करें, अपनी हुकूमत से पूछे कि वो कब ये तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो वो करे, बिल्कुल करे। क्योंकि अटैक आपके यहाँ हुआ है और आपका कहना था कि भाई हमने ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये हमने स्टेप्स लिए थे और इसके बाद हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे दूसरी चीजों में। तो फिर वो चीजें आप करें। मतलब आप, हमारे 10,000 लोगों ने रिजाइन कर लिया फौज से, आपके लिए बड़ी मतलब खुशी की खबर होनी चाहिए। 10,000 लोगों ने रिजाइन कर लिया। हमारा अगर JF-17 थंडर क्रैश हुआ है पिंडी में, तो वो भी आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज होनी चाहिए। अगर बाकी